हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज ये हमारा सेट नंबर 18 है। इससे पहले हमने 17 सेट कवर कर लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं इसी तरीके के क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं और ये बहुत ही कम समय में आप इनको हल कर रहे होंगे। तो बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है निम्न समीकरण का मान ज्ञात करें। 469 प्लस में 144 इसका होल स्क्वायर, माइनस में 469 माइनस का 144 इसका होल स्क्वायर बटा दो ब्रैकेट में लिखा है 469 गुणा 144। इसका मान क्या होगा? तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना है यहाँ पर कि जैसे आपका जो 469 दिया है, 469 इसको तो आप लिखेंगे ए, और जहाँ पर आपका 144 लिखा है वहाँ पर लिखेंगे आप बी। ठीक है, इतना आपको समझ लेना है कि जहाँ पर आपका 469 है वहाँ पर ए लिखना है और जहाँ पर आपका 144 लिखा है वहाँ पर भी लिखेंगे। तो इसको बनाएंगे कैसे? देखो, इसको बनाएंगे इसको। तो देखो यहाँ पर 469 की जगह ए लिखेंगे और प्लस में 144 की जगह बी, और यहाँ पर करेंगे होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 469 लिखा है, 469 को लिखेंगे ए, फिर आपका लिखा है माइनस 144 की जगह बी और इसको करेंगे होल स्क्वायर, बटा में कर देंगे यहाँ पर 2 इंटू में या ब्रैकेट में। आपके पास बटा में क्या है आपका 469 को लिखेंगे ए और ब्रैकेट के मतलब इंटू में क्या लिखेंगे बी, 144 को बी। अब आप एक चीज़ याद रखिएगा, आपको कभी भी इस तरीके का ये पूरा ऊपर वाला जो पैटर्न मिले इस तरीके से ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको इसका सीधा फॉर्मूला याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है 4ab। 4ab फॉर्मूला बनता है आपका ऊपर वाले का, ठीक है। और नीचे हमारा कितना 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये कितना है 2ab। तो आपको इसे क्या करना है, ए बी से ए बी काट देना है, 2 एकम 2, 2 से 2 दूना 4, तो इसका जो बनेगा 2 इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 2 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। देखिएगा इसमें हमें इनके वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसको ए और बी मान के सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है और इस तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये आरपीएफ के एग्जाम में पूछा गया था। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और बनाएं आप। चलिए यहाँ पर लिखा है, देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा है, 82 प्लस 28 का होल स्क्वायर माइनस 82 माइनस 28 का होल स्क्वायर बटा में 82 गुणे 28 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको इस तरीके का प्रश्न दिया हो तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको बनाना है। देखिएगा सबसे पहले हमें इसको बनाना है ना, तो यहाँ पर देखेंगे, देखें, चलिए थोड़ा जगह बनाएंगे। चलिए चलिए देखिए, हम देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है आपको, जहाँ पर ये 82 लिखा है उसको तो आपको लिखना है ए, जहाँ पर ये 28 लिखा है वहाँ लिखना है आपको वी। ठीक, तो आप एक बात याद रखेंगे, यहाँ पर ये जो लिखेंगे 82 की जगह ए, फिर प्लस हो जाएगा 28 की जगह बी, तो हमने देखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 82 की जगह ए माइनस का 28 की जगह बी, तो यहाँ पर लिखेंगे होल स्क्वायर बटा में ए गुणे में बी। ठीक है, तो अभी हमने बताया था कि अगर ऊपर तरीके जो ऊपर आपका दिया हुआ है इस तरीके का पैटर्न कभी भी बने तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 4ab। 4ab बनता है हमेशा, और नीचे हमारा ए इंटू बी है, मतलब ए बी दिया हुआ है, ए बी से ए बी कट जाएगा तो ये हमारा कितना बनेगा 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। क्या आपको ये प्रश्न अच्छा लगा है? इसका जो सॉल्यूशन बहुत ही बढ़िया है और कम समय में आपने कवर किया हुआ है इस तरीके का प्रश्न। ठीक है, तो हम आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर ये लिख के देते हैं कि आपका कभी भी इस तरीके का पैटर्न मिले कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर इसका जो वैल्यू होगा 4ab के बराबर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखेंगे लिखा है यदि अंडरवुड 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी अंडरवुड 5 है तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ ए बड़ा है बी से, ए ग्रेटर देन बी। यानी कि इसमें इस तरीके का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को आप देखो सॉल्व करेंगे इतने से पार्ट को। तो सबसे पहले इसी पार्ट को सॉल्व कर लें। क्या, अंडरवुड में 5 दिया हुआ है, प्लस का 1 और होल स्क्वायर लगा है, तो अगर हम इसको होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो पहला होगा ए स्क्वायर, ठीक है, 5
5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर दूसरा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू 1। तो यहाँ 5 का अंडर रूट का वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट से 5 जो हट जाएगा, अंडर रूट से 2, तो यहाँ 5 बनेगा, फिर 1 का वर्ग 1 ही होगा, यहाँ 2 अंडर रूट 5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे 5 और 1 क्या हो जाएगा, ये वाला 6 प्लस में अंडर रूट प्लस में कितना 2 अंडर रूट 5। देखिएगा अब इसका सॉल्यूशन हमारा क्या आया है, 6 प्लस में 2 अंडर रूट 5। ठीक है, अब हमें क्या किसके बराबर था, ये a प्लस बी रूट 5 के बराबर, तो ये था a प्लस बी रूट 5 के बराबर। तो आपको कभी भी इस तरीके का पैटर्न पूछे कि ए बी का मान क्या है, तो हमें सबसे पहले यहाँ से तुलना करनी है, तो ये 5 से 5 अंडर रूट कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं इसमें a का जो वैल्यू होगा यही हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो a का वैल्यू हो जाएगा यही हो जाएगा, और b का वैल्यू होगा यही हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपसे बोला जाए, फिर आपको ये होगा a का वैल्यू और ये b का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो a का वैल्यू जो होगा वो 6 हो जाएगा, और b का वैल्यू जो होगा वो आपका 2 हो जाएगा। तो आपने देखना है इसमें 6 और 2 किस में आपका आंसर दिया हुआ है, तो जल्दी से बताएं इसमें आंसर किस में दिया हुआ है, 6 और 2 आपका बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, ये आपका बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन में लिखा है इस तरीके से कि यदि अंडरवुड में 1225 गुणे में अंडरवुड में 32 भागे एक्स बराबर 70 है, तो एक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 1225 लिखा है, गुणा में ये हमारा 32 भाग में एक्स लिखा हुआ है, और इसका बटा में अंडरवुड लगा है बराबर में 70। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहले दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक, इस तरीके से, तो ये वाला अंडरवुड वर्ग से हट जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा 1225 गुणे में 32 भागे एक्स। ठीक, और बराबर में ये 70 का वर्ग कितना हो जाएगा, 7 7 49, यानी कि ये हो जाएगा 4900। अब एक बात करेंगे, अगर हम यहाँ पर 32 भाग में एक्स का वैल्यू निकालें अंडरवुड में, तो ये जो 4900 है इसके नीचे ये आ जाएगा हमारा 1225। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, इसको ऊपर आपस में काट लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 25 से काटेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या है, छोटी वैल्यू से काट लेते हैं। यहाँ पर 7 से काटते हैं, तो यहाँ पर 7 7 49 700 हो जाएगा, और इसे 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 5 52, 7 एकम 7, और यहाँ पर 5 बचेगा, 5 2 52 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। 52 को हम 7 7 49 लिख सकते हैं, फिर 3 बनेगा, 7 पना 35 हो जाएगा। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, इसमें एक बार और 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से, 7 दूना 14, 7 पना 35, और इसे करते हैं 7 एकम 7, यहाँ 2 0, 25 एकम 25, 25 चौके 100। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो 32 है, 32 बटा, भाग का मतलब क्या है, बटा में इस तरीके से लिख लेंगे इसे, बराबर ये क्या आया हमारा 4 बटा 1। ठीक है, 4 बटा 1 आया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे इस तरीके से, तो इसमें ये अंडरवुड से वर्ग हट जाएगा, तो ये बनेगा 32 बटा में एक्स बराबर, ये 4 चौके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, 16 बटा में 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, तो 16 एकम 16, 16 दूना 32। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2, इसका राइट आंसर। ठीक है, एक्स बराबर 2 इसका सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स बराबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। चलिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे, जल्दी से देखेंगे। यहाँ पर लिखा है 1.93 गुणे में 1.93 माइनस का 2.07 गुणे यहाँ 20.7 बटा में लिखा है 19.3 गुणे में 20.7। अब देखिएगा आपको यहाँ पर याद रखना है, सभी के लिए जो अंक हैं वो 2 दशमलव बाद बनाने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम बात करें, अगर हम इस ऊपर वाले में से 10 कॉमन ले लें दोनों में से, ठीक है, ऊपर वाले में से दोनों में से 10 कॉमन ले लें, तो देखिएगा ऐसा होगा आपका, सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है, ऊपर वाले में से 10 कॉमन ले लेते हैं,
तो 10 इसमें कॉमन आ जाएगा तो ये बनेगा 1.93 तो था ही, इसमें से भी 10 कॉमन आ जाएगा तो 1.93 हम इसे लिख सकते हैं। माइनस इसमें लिखेंगे 10 कॉमन, तो यहाँ पर ये क्या है 2.07 तो है ही, गुणा में इसको 20.7 को हम 2.07 लिख सकते हैं, ठीक है। और बटा में हम क्या करेंगे, फिर इन दोनों में से भी 10 कॉमन लेंगे, तो हम क्या करेंगे पहले वाले को 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1.93 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 10 कॉमन ले लिया है तो ये 2.07 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 से 10 कट ही जाएगा। तो देखिए अब हमें क्या करना है, जहाँ पर ये वैल्यू दी है उनको देखेंगे गौर से। तो यहाँ पर ये होगा 1.93 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा 10 से 10। यहाँ देखो ये क्या है, अभी देखो अभी नहीं, आपको ऐसे समझना है, आपको ऐसे समझना है कि इन दोनों में से ये 10 कॉमन आ जाएगा, तो 10 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है 1.93 को हम 1.93 का वर्ग लिख लेंगे, ठीक है, इसे वर्ग लिखेंगे माइनस, और इसे हम 2.07 का वर्ग लिख लेंगे। फिर इसी प्रकार हमारा नीचे 10 है, नीचे हम क्या लिखेंगे 1.93 माइनस का 2.07। अब देखो ये 10 से 10 कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पहला जो वैल्यू है, ऊपर वैल्यू जो दिया है, यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाएंगे कि यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ माइनस बी स्क्वायर है, बटा में ये हमारा ए माइनस बी है। तो आप देखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो उसे हम ए प्लस बी लिख सकते हैं एक बार, और एक बार ए माइनस बी लिख सकते हैं। और नीचे हमारा ए माइनस बी दिया हुआ है, तो हमारा ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, मतलब जो है हमारा आंसर आएगा वो ए प्लस बी करने पर आएगा। तो बस दोनों चीज़ों को जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1.93 और 2.07 इन सबको दोनों को जोड़ देंगे, तो ये कितना बन जाएगा 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, इस तरीके से आपका एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। चलिए अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित को हल करें। 625 की घात में दिया है 0.17 गुणे में 625 की घात में दिया है 0.08। तो यहाँ पर हम बात करें 625 लिखा है आपका, गुणा में 0.17 इसकी पावर दिया है, गुणा में 625 फिर दिया है, इसकी पावर दिया है 0.08। हम क्या करेंगे 625 दोनों जगह सेम है तो हम 625 ही लिखेंगे, और इसमें गुणा में घात क्या होती है, जुड़ जाती है। इसमें 18, इसमें 7 है और 17 है, इसमें 8 है, तो ये हो जाएगा 0.25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 0.25 में हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 100 लिख सकते हैं, 25 से कम 25, 25 चौके 100 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे और पैटर्न कैसे करेंगे सॉल्व, कि यहाँ पर 625 को हम 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, और ऊपर हमारा पावर में 1/4 बचाता, तो 4 से 4 कट ही जाएगा, तो 5 की पावर कितना 1 रहेगा, 5 की पावर 1 को 5 ही लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। चलिए अब बात कर लेते हैं अंतिम प्रश्न की इस वीडियो के। तो यहाँ पर लिखा है x बराबर √3 + 1 बटा में √3 - 1 और y बराबर √3 - 1 बटा में √3 + 1। तो 3x + y का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपको 3 आपको साइड में ले लेना है, ठीक है। आपका x का वैल्यू जो है ये लिखेंगे √3 + 1 बटा में √3 - 1। अब प्लस पूछा है तो प्लस लगा देंगे, फिर लिखा है √3 - 1 √3 माइनस यहाँ पर +1, ठीक है। हमारा जो एलसीएम आएगा देखेंगे, आपका जो एलसीएम आएगा √3 + 1 √3 - 1 है, तो ये आपका a² - b² हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आपका a² - b² हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है एक चीज़, कि ऊपर हमें पहले इस वाले का वर्ग लिखना है, तो इसका वर्ग लिखेंगे √3 का वर्ग 3 प्लस का 1 का वर्ग 1 प्लस का, देखो a + b का जो होल स्क्वायर बनेगा वो a² b² + 2ab के रूप में रहेगा, a² + b² + 2ab। तो 3 का वर्ग हो गया √3 का, फिर 1 का वर्ग लिख दिया, फिर ये हमारा होगा 2 √3, फिर प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम क्या है इसका पूरा वर्ग लिखेंगे, तो यहाँ पर a² बिल्कुल 3 आ जाएगा, b² प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस लगाया तो -2ab 2 √3 हो जाएगा, ठीक। हमें क्या करना है, ये √3 वाला √3 से कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा बचा क्या देखेंगे ऊपर, ये 3 तो बाहर ही है हमारा, यहाँ पर 3 1 4 और 3 1 4, ये 4 और 4 कितना टोटल 8 हो जाएगा, बटा में यहाँ पर √3 से ये हमारा वर्ग हट जाएगा, तो यहाँ 3 बचेगा, माइनस का 1, यहाँ पर 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो 3 गुणे में 8 बटा में 3 में से 1 कम करेंगे 2,
2 एकम 2, 2 से 2 चौके 8, 3 का 4 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 12। 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम में करके जाना है इस तरीके के प्रश्न। और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इसी तरीके के हम पूरा मैथ के छोटे छोटे पार्टों में आपको पूरा मैथ सिखाने वाले हैं, इसी तरीके से आपको कंटिन्यू रख रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग, हम इतनी मेहनत करें तो प्लीज़ थोड़ा बहुत आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करिए कि आप हमें सिर्फ रिमार्क देते रहिएगा अपना कितना आपका स्कोर बनता है। और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। जो भी बच्चा नया जुड़ता है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।